चलिए तो स्टूडेंट, आज हम लोग आपको जैसा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बात कर दिए थे, आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बात करने बैठे हैं। ठीक है, ठीक जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का 4 भेद होता है, उसी तरह से आपको फ्यूचर टेंस का भी 4 काइंड्स होंगे। ठीक है, यानी 4 तरह के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं, जैसे उसमें कहते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, तो पहला इसमें भी होगा कौन सा? फ्यूचर सिंपल टेंस। आखिर पहला जो पार्ट कौन सा बात की हम लोग? तो फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया? तो फ्यूचर सिंपल टेंस हुआ। इसका जो मेन थीम होगा वो क्या होता है? तो ये एक्सप्रेस किसको करता है? तो इट एक्सप्रेस एन एक्शंस, यानी ये एक्सप्रेस किया है कि एक्शंस को, कैसा एक्शंस को, दैट इज परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, जो कब किया जाएगा? तो फ्यूचर में किया जाएगा। तो यानी इसको कह सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है? तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट परफॉर्म, ठीक है, दैट परफॉर्म इन फ्यूचर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? तो फ्यूचर टेंस होगी। फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या मतलब हुआ? तो इट एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। ठीक है, एक्सप्रेसेस कह दीजिए, एक्सप्रेस कह दीजिए। अब इसका एक्चुअल में हम लोग तो 3 तरह का सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अभी जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा? तो देखिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो इसमें जो होगा वो शैल और विल का यूज तो होगा, समझ रहे हैं? तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका शैल, वो सब्जेक्ट के अनुसार इसका भी बात कर देंगे हम कि शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा। ठीक वही पास्ट टेंस का S1 S3 सिंगुलर नंबर में विल और बाकी सब में आई के साथ शैल यूज होगा। ठीक है, वो फॉर्म हम क्लियर कर देंगे आपको, लास्ट में बता देंगे कि शैल विल का यूज आप कहाँ करेंगे, लेकिन शैल और विल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद V1 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। बात समझ रहे हैं बात को? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। यानी कोई सेंटेंस देना है, कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे ही विल सेंड अ लेटर, पहले एग्जांपल ये दे लेंगे। ऐसे एग्जांपल सेंटेंस के आधार पे आप आराम से वहां पे सेटल कर सकते हैं। ही विल सेंड अ लेटर, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। दूसरा क्या? तो निगेटिव में, तो निगेटिव में कुछ नहीं, शैल और विल है, उसके बाद से नॉट लगा देंगे। तो यानी हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो उसमें क्या होगा? तो शैल और विल के बाद सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? तो थर्ड इंटरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? शैल विल जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है उसको सिर्फ आगे कर देते हैं, बाकी सब वही पोजीशंस होगा। नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का फॉर्म लिए तो क्या हुआ? शैल या विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान देना बाबू, फॉर्म में ही लोग गलत करते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में ये क्या देगा? तो इट एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, यानी ये दिखाएगा कि जो आपका एक्शंस हो रहा है वो काम होगा और फ्यूचर में भी होता रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करने बैठे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है,
यह क्या होता है, तो इट एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यूअस इन फ्यूचर टाइम, मतलब ये एक्शंस को एक्सप्रेस करेगा, कैसा एक्शंस को, तो जो कंटिन्यूअस होगा किस में, तो इन फ्यूचर में, ठीक है। कंटिन्यूअस जो होगा क्या होगा, तो इन फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगा। जैसा सिंपल में देखे थे कि जो आपका एक्शंस होगा वो आपका परफॉर्म रहेगा फ्यूचर में, लेकिन ये परफॉर्म्ड होगा, पूरा होगा फ्यूचर में, वो सिंपल टेंस में था लेकिन सिंपल फ्यूचर में था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, तो कंटिन्यूअस रहेगा, आपका फ्यूचर टाइम में वो वर्क होता रहेगा। इसको ट्रांसलेशन करने का क्या रूल है, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, जैसा उसमें करते हैं आईएनजी लगा देते हैं, बस वही लगा देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहला क्या, तो पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद शैल या विल, समझ रहे हैं, शैल या विल, उसके बाद आपका बी, एक आपका फॉर्म देते हैं, शैल या विल बी लगाते हैं, यानी यहाँ पे एक रिजल्ट वर्ड देंगे जो बी होगा, जो लगेगा ही, इसका कोई भी फॉर्म में नहीं, सब्जेक्ट पे किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका रिजल्ट वर्ड है, यानी बी को यूज करना है तो यहाँ भी लगेगा ही, ये कांस्टेंट वे में जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा V1, फिर प्लस ING यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस का बात करेंगे तो निगेटिव, तो बस शैल विल के बाद क्या कर देंगे, नॉट को लगा देंगे, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ हम बोले शैल या विल के बाद क्या कर देंगे, तो नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, ठीक है, यहीं पे चेंज हुआ सिर्फ, प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद थर्ड जो हुआ आपका वो होगा कौन सा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो बस इसमें भी जैसा सब में करते हैं, शैल या विल को आगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई, तो सब्जेक्ट, सॉरी पहले क्या कर देंगे, शैल या विल को आगे लगा देंगे, ठीक है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद शैल या विल के बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे आपका बी फॉर्म, तो बी, उसके बाद V1 प्लस ING दैट मीन्स V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सिंबल, ठीक है, बात समझ गए। यानी ये अफर्मेटिव का फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट शैल विल बी, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी लोग क्या करते हैं, शैल विल के बाद लगा देते हैं, लेकिन शैल विल के बाद लगेगा इसमें आपका अफर्मेटिव में, और निगेटिव में नॉट के बाद बी का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव में शैल विल जो होगा बाहर होगा, और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा, यही इसकी ट्रिक्स है। इस बात को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो हुआ वो अब आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कि भाई ये एक्शंस को जो एक्सप्रेशंस देगा वो एज्यूम्ड करेगा कि आपका काम जो है वो फ्यूचर टाइम में पूरा हो जाएगा, यानी इट एक्सप्रेसेस एन एक्शंस दैट इज एज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, यानी आप ऐसा एजम्पशंस कीजिए कि आपकी वर्क जो होगी वो फ्यूचर टाइम्स में पूरा हो जाएगा, ये सेंटेंस वैसा फॉर्म को देगा। तो इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा, तो सिर्फ अभी तक हम लोग पढ़े कि V1 का ही गेम खेल रहे थे, V1 खेल रहे थे, V4 खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और चूंकि परफेक्ट है तो हैज और हैव का यूज तो होगा ही, तो यहाँ पे हम लोग हैव का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हैज या हैव का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दिया है, सिर्फ हैव का यूज करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले क्या होगा भाई, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल देंगे, हैव यहाँ पे रिजल्ट वर्ड होगा, और V3 जो होगा उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यानी कहने का मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, तो विल या शैल, उसके बाद हैव, ये रिजल्ट वर्ड है ये तो लगेगा ही, उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं बात को इसको,
ये हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। जैसे कोई भी सेंटेंस यदि ट्रांसलेट करना रहेगा तो कह सकते हैं यू विल हैव सीन द कार, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट फॉर्मेट के आधार पे आराम से कर लेंगे। एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है, तो एक्चुअल में हम लोगों को एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब उसको सीखने में हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए टेंस को हम लोग देखे होंगे कि पार्टिकुलर पहले हमने प्रेजेंट टेंस दिया, उसके बाद पास्ट टेंस दिया, उसके बाद फाइनलाइज आपको फ्यूचर टेंस दे रहे हैं, फिर उसी तरह से पैसिव का फॉर्म भी पढ़ेंगे। दूसरा हो गया आपका कौन सा, तो निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में सिर्फ क्या, तो शैल या विल के बाद, ठीक है, शैल या विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हो गया तीसरा कौन सा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक्सिलरी वर्ब आगे जाएगा। ये तो आपका हैव जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या जाएगा, ये एक्सिलरी वर्ब है, सो सिर्फ आगे चला आएगा। यानी हो गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, निगेटिव है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसके बाद आप नॉट को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हैव, उसके बाद हो गई वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सिंबल। ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हमारे पास जो बचा वो लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोगों का जो टेंस का सबसे लास्ट पार्ट यानी फ्यूचर टेंस का भी सबसे लास्ट जो काइंड्स है टाइप्स है उसका हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें कहता है कि इट एक्सप्रेस एन एक्शन। ये क्या करता है भाई, तो एक्सप्रेस करता है एन एक्शंस को, किसके एक्शंस को, तो दैट इज एज्यूम टू बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, जो ऐसा लगेगा कि आपको फ्यूचर में हो रहा है और कुछ समय के लिए नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर टाइम डिफाइन होगा। यही मेन इसका परफेक्ट बात है कि इसमें टाइम होगा, ठीक है। फ्यूचर टाइम में कुछ समय के लिए, वो जो टाइम वो मेंशन करेंगे उस समय तक वो फ्यूचर टाइम में वो वर्क हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, तो सिंपल सा बात है, सेल लगाएं, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो विल सेल तो लगेगा ही, उसके बाद हैव लगाएंगे, और बीन तो इनका रिजर्व वर्ड हो गया, ठीक है। इसमें एक इंक्लूडिंग सिर्फ बीन ही होगा, ठीक है। यानी अफर्मेटिव का जो फॉर्म होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, उससे मिलता जुलता ही है, सबका फॉर्म जो है एक तरह से मिलता जुलता ही है। पहला क्या, तो सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ फर्क हुआ सिर्फ सब टेंस में, इसमें फर्क हुआ सेल ऑल विल, ठीक है। प्रेजेंट में अलग फॉर्म हो जाती है, पास्ट में अलग हो जाता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और इसमें सेल या विल होता है। उसके बाद आपका हैव तो लगना ही है, और चूंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन भी लगेगा, ठीक है। ये बीन रिजर्व वर्ड हो गई। उसके बाद आपका क्या, तो V4 यानी V1 प्लस ING, दैट इज द V4। और उसके बाद हो गया आपका क्या, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, तो सिंस या फॉर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो टाइम वर्ड लगाएंगे। बात समझ रहे हैं, जैसे सब में करते हैं, सिर्फ चेंजिंग कहाँ, तो यहाँ, बाकी सब फॉर्मेट सेम, कोई बदलाव नहीं। फॉर सिंस का यूज कहाँ करते हैं, हमारा पहला वीडियो आप प्रेजेंट टेंस का देख लीजिएगा, वहां पे क्लियर होगा कि फिक्स टाइम यदि होगा तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग 5 o'clock, या यस्टरडे, यानी फिक्स टाइम होगा। 1986, 1981, उस तरह का फिक्स टाइम होगा तो सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद आपका टाइम वर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड जो होता है वो है आपका कौन सा, तो निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कुछ नहीं, नॉट लगा देना है एक जगह पे, वो निगेटिव का फॉर्म ले लेगा। यानी कहने का मतलब क्या, तो सब्जेक्ट पहले लगा, ठीक है। उसके बाद विल या सेल, सेल या विल, उसके बाद आपका होगा नॉट, ठीक है। सिर्फ सेल या विल के बाद नॉट लगाइए, बाकी सब
सेम फॉर्मेट, कोई बदलाव नहीं। जो है हैव होगा, उसके बाद बिन लगेगा, उसके बाद V1 प्लस ING होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका सिंस या फॉर होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपका टाइम वर्ड लगेगा, जो भी टाइम वर्ड होगा सेंटेंस में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो शैल विल सिर्फ आगे आ जाएगा, बाकी सब अपने ही पोजीशंस पे, ठीक है, जहां है वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं बाकी। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या किए, तो पहले लगा दिए शैल या विल, ऑक्सिलरी वर्ब आगे कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैव, ठीक है, उसके बाद बिन, ठीक है, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपका सिंस या फॉर, ठीक है, और उसके बाद टाइम वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का। यानी आपको हम हमारा पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार के चैनल पे आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के फॉर्म को मैं क्लियर समझाया हूँ। और उसको कॉपी में राइट करें, उसको थोड़ा लर्न करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आपका एक्टिव से पैसिव फॉर्म का होगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर यदि नॉलेज लेनी है, लगभग सब एरियाज में जो आपके जरूरी है उस वीडियो को आप देखें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहे और हमारे द्वारा जो दिया गया वीडियो है उसको आप लोग देख पाएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं फिर करूंगा कि काइंडली आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।